16 क्वेश्चन यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, आपको बोर्ड है भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा। और उसके अलावा एक क्वेश्चन यदि आपने खाली छोड़ा, उसी कंडीशन में साथियों आपके ऊपर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। हो सकता है आप रीट पात्रता परीक्षा से बाहर भी हो सकते हैं, आपकी रीट पात्रता क्लियर भी नहीं हो पाए और आने वाली थर्ड ग्रेड भर्ती में आप भी भाग नहीं ले पाएंगे। देखो साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये OMR सीट है। इस प्रकार की आपके सामने OMR सीट आएगी। इसमें साथियों 5 ऑप्शन आएंगे। देखो साथियों, इसमें क्या है कि जो नियम लागू किया गया है, सबसे पेचीदा नियम है, यदि आपने 15% से अधिक क्वेश्चन साथियों यदि आप खाली छोड़ देते हैं, ना तो उसमें ऑप्शन ए बढ़ते हैं, ना बी, ना सी, ना डी और ना पांचवा ऑप्शन ई बढ़ते हैं। यानी सभी के सभी आपके पांचवे ऑप्शन खाली हो जाते हैं। यानी लगभग 15 से अधिक क्वेश्चन आपके इस प्रकार के होते हैं कि उसमें आपने कोई सा भी गोला काला नहीं किया, तो साथियों ध्यान रखना आपका डिब्बा है वो गोल हो जाएगा। यानी आपको बोर्ड है वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देगा। स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, चाहे इस कंडीशन में क्यों ना आपके पास मार्किंग नंबर आ रहे हो, क्यों ना आपकी 60% बन रही हो, क्यों ना आपकी 70% बन रही हो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का शिकार भी काफ़ी साथी बनने वाले हैं, क्योंकि जल्दीबाजी रहेंगी, क्योंकि जो तैयारी नहीं करेगा, हावी से प्रैक्टिस नहीं करेगा, उससे जल्दीबाजी होगी और OMR सीट में काफ़ी गलतियां देखने को मिलेंगी। साथियों, एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपका 1/3 नंबर है वो काट लिया जाएगा। और मान लो यदि आप पास मार्किंग नंबर हासिल कर चुके हैं और उसके अलावा आपका 1/3 नंबर कट जाता है, मान लो आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके 90 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें यदि आपका 1/3 नंबर कट जाता है, तो साथियों आपकी पात्रता है वो क्लियर नहीं हो पाएगी और आप एक ही झटके में रीट पात्रता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी आपके पास रीट का सर्टिफिकेट आपको फिर मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, इन दो नियमों का विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि जो पहली बार रीट पात्रता देने जा रहे हैं उनसे भी काफ़ी दोस्तों से गलती होगी, और जिन्होंने पहले भी रीट परीक्षाएं दी हैं उनसे भी ये गलतियां होने वाली हैं। क्योंकि जब तक आप OMR सीट को भरने की प्रैक्टिस साथियों नहीं करोगे, क्योंकि 5वां ऑप्शन रीट पात्रता में पहली बार डाला गया है, तो काफ़ी साथी इसका कन्फ्यूजन का शिकार बनेंगे। तो दोस्तों, आपको यही बातें ध्यान रखनी है कि 15% से अधिक क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ के आने हैं। उनमें चाहे आप तुक्का लगा के आए, लेकिन सभी को साथियों फिल करना जरूरी है, कंपलसरी है। 1001% आपको फिल करना ही पड़ेगा। तुक्का लगाएंगे तो भाई कुछ आपको नंबर भी मिल जाएंगे। भाई मान लो जैसे आपके सामने 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको उसका आंसर नहीं पता, तो भाई साहब आप आंख मीच के भर देना A B B C C D D, ठीक है ना। 5वां ऑप्शन मत भरना, क्योंकि 5वां भरोगे ना तो उसमें आपका तुक्का भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको उसमें कोई नंबर मिलने वाले नहीं है। उसके अलावा जैसे मान लो कि भाई आपको 145 क्वेश्चन आपने फिल कर दिए, 5 ऐसे क्वेश्चन हैं वो आप फिल नहीं करते हैं, तो उनका क्या है, आपका 1/3 है वो नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये नियम है, इनको ध्यान रखना ही पड़ेगा साथियों। रीट पात्रता, क्योंकि देखो भाई पहले क्या थी कि 150 के जो 150 क्वेश्चन थे उसमें 5वां ऑप्शन नहीं आता था, कोई गलती से भी कोई 1-2 क्वेश्चन छूट जाते थे, आप उसमें OMR में गोले को काले पीले नहीं भी करते थे तो आपका काम चल जाता था, कोई नंबर नहीं कटते थे। लेकिन अब की बार यदि आपने 1-2 क्वेश्चन मिस कर दिए, गोले काले नहीं करे, तो बोर्ड है वो आपकी रीट पात्रता पर गोला काला कर देगा। ठीक है ना, तो इनको ध्यान रखना है, इसका शिकार नहीं बनना है, नहीं तो साथियों सेकंड भी नहीं लगेगी आपको रीट पात्रता भर्ती परीक्षा से बाहर होने में। क्योंकि भाई मान लो आपके 120 नंबर आ रहे हैं, फिर तो कोई आपके इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। कि मान लो आप 6-7 क्वेश्चन भी खाली छोड़ देंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी।